हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। शिखा आयुष्य ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है हमारी नाज और जारा जी के ऊपर। और एक हैं जो नई नई अभी छलांगे लगा रही हैं, नई नई अभी उतरी हैं वाईटी पे या इंस्टा पे। नई नई मतलब ऐसा नई नई नहीं है तो वो बहुत पुरानी। लेकिन अभी क्या सोच रही है ना, वो सोच रही है कि बहती गंगा में मैं भी हाथ धुल लूं भाई। तो वो भी कूदी हैं और किसी के कहने से, है ना। तो चलिए अब हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मुझे पता है आप बहुत ही गंदी लैंग्वेज यूज करते हो, बहुत ही गंदा बोलती हो। तो आई नो, अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आप मेरे लिए भी ऐसा ही बोलेंगे। तो आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताऊंगी आज की जो मेरी वीडियो है वो है हमारी जो जारा और नाज हैं उनके लिए। मैं उनका दिल से सपोर्ट करती हूँ। और देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मानती कि उनसे गलतियां हुई हैं। आई नो उनसे गलतियां हुई थी। उन्होंने जब अंजलि को चमत्कारी बाबा से मिलाया था तो उनसे गलतियां हुई थी। आई एग्री, मैं मानती हूँ उनसे गलतियां हुई। लेकिन जब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ तो उन्होंने क्या किया, उस गलती को सुधारा और उस चमत्कारी बाबा की सारी सच्चाई जो है वो सामने आई। और हमारी कहीं ना कहीं जो अंजलि है वो सेफ हुई और अपने कहते ना कि अपने काम पे लौट गई है, अपने मोहित के पास लौट गई है। तो उन दोनों की जोड़ी भाई, जितना भी तोड़ने की कोशिश की गई थी वो नाकाम रहे। और चमत्कारी बाबा का हुआ यहाँ खुलासा, जो कि इतनी गंदी और इतनी उनकी सातिर भरी जो चालें थी वो नाकाम करी गई। वो दोनों नाज और जारा की वजह से उन्होंने उसकी सच्चाई जो है सामने लेके आई। लेकिन देखिए, मैं नाज और जारा से एक सवाल जरूर करूंगी यहाँ पे। देखिए, बेशक मैं उनके सपोर्ट में हूँ लेकिन फिर भी मैं उनसे एक सवाल जरूर है मेरा। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगी, जब आपको ये चमत्कारी बाबा का पता था कि ये ऐसा है तो आप लोगों ने इसको अपने घर में पनाह क्यों दी, अपने घर में क्यों रखा? क्या तब आपको नहीं पता था कि ये चमत्कारी बाबा इतना सातिर है, या इसके मंसूबे क्या हैं, या ये क्या चाहता है, या ये क्या कर रहा है अपनी वाइफ के साथ, इसके रिलेशन कैसे हैं, इसने वाइफ को कैसे छोड़ा, क्यों छोड़ा? तब आपने जानने की कोशिश क्यों नहीं की? मुझे आपसे बस यही क्वेश्चन है। अगर प्लीज आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इस बात का जरूर से क्लियर करें कि इसको आपने अपने घर में क्यों रखा। पहले ही मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोग जरूर से इस बात का रिप्लाई करेंगी अगर आप मेरी वीडियो देखेंगी तो चलिए फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में शुरू करते हैं। ये है वो जो मैंने इंस्टा पे एक लाइव चल रहा था भाई, जो कि कुछ टाइम पहले अभी चमत्कारी बाबा के साथ भी लाइव आ रही थी वो। तो एक कहते हैं ना ड्रीम गर्ल ड्रीम गर्ल अभी उतरी है, नई नई सपनों की दुनिया से जागी हैं वो। तो वो आई थी और उन्होंने क्या किया, आके भाई इंस्टाग्राम पे धमाल मचा दिया और मुझे नहीं पता कि वो क्यों ये सब कर रही है और किसके कहने पे, किसके सिखाने पे ये सब कर रही है। लेकिन देखिए, मैं आपसे ड्रीम गर्ल जी, मैं आपसे एक ही बात बोलूंगी कि अगर आप अपनी बातें रखना चाहते हैं तो एक तरीका होता है, एक मर्यादा होती है लड़की की बातें रखने की, कि वो किस तरीके से अपनी बातें रख रही है। आई नो आपके साथ में कुछ भी हुआ है नहीं हुआ है वो नहीं जानती मैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो जानती हूँ तो इतना बड़ा नहीं था जिसमें आपने इस तरीके से आपने इंस्टाग्राम पे लाइव की। मैंने आपकी लाइव देखी। तो फ्रेंड्स, आप भी उस लाइव को देखोगे ना तो शर्मा जाओगे सही पकड़े हैं। महिला हो के इस तरह की लैंग्वेज, और कितने घमंड के साथ ये वो लाइव कर रही थी। और उस लाइव में ऐसे खिलखिला के हंस रही थी, ऐसे स्टाइल मार रही थी, ऐसी ओवर एक्टिंग कर रही थी कि भाई इनसे बड़ी महारत तो कोई नहीं है ना। शर्म नहीं आई तुमको? नहीं। मैं तुमसे पूछती हूँ ड्रीम गर्ल, शर्म नहीं आई तुमको? माँ की, बहन की वहां पे इतनी गंदी गाली, चाटू पाटू, ये कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे थे आप? सो कॉल्ड गंवारों वाली लैंग्वेज। वैसे तो आप अपने आप को इतना बड़ा दिखा रही थी, इतना नहीं दोस्तों मेरे को यहाँ से पैसा नहीं कमाना है, नहीं दोस्तों मेरे को यहाँ से नहीं चलता है, मेरी रोजी, मेरा घर बार यहाँ से नहीं चलता है, मुझे यहाँ से नहीं कमाना है। फिर यहाँ पे मुंह उठा के आई क्यों? इतने सालों से आपने क्यों बनाए हुए हैं ये आईडी? हाँ, इंस्टा पे आप काम कर रहे हो, यूट्यूब पे आपने चैनल बनाया, क्यों बनाया भाई? जब आपको यहाँ से पैसा नहीं कमाना, आपको यहाँ से नेम फेम नहीं चाहिए तो आप आए क्यों? और ये जो आप बरसाती मेंढक की तरह उछल रही हो अभी अचानक से आके, तो ये क्यों उछल रहे हो तुम आके?
क्यों इतना गंदा? और किसी की फैमिली पे, किसी के पर्सनल चीजों पे जा रहे हो आप। हाँ, चमत्कारी बाबा ने जो किया है तो उनको जायज होता है कि उनकी सच्चाई बाहर आई, तभी तो अंजलि बच पाई ना। लेकिन आपका सीन यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतना क्यों उछल रही हो ड्रीम गर्ल, आप इतना क्यों उछल रही हो भाई, कि आप इतना उछल रहे हो ऐसे, मतलब उसको उसके आप खुल के नहीं कर रहे हो। लेकिन हाँ, ये सब हम जानते हैं कि आप उसी के कहने से ये सब कर रहे हो। तो वो तो चमत्कारी बाबा है, किसी का भी उल्लू बना सकता है ना। लेकिन भाई उसने आप लोगों का भी उल्लू बना दिया। पता नहीं, ना जाने किस किस का उल्लू बनाएगा वो। और आप उसके शिकायत में आके यहाँ पे मुंह उठा के किसी की पर्सनल चीजें, किसी की फैमिली, किसी के रिश्तों को बदनाम कर रहे हो आप यहाँ पे आके। और आप अपने आप को दिखा रहे हो कितने महान हो आप, हैं, कितना प्राउड फील कर रहे हो आप, खी करके। शर्म नहीं आती है तुमको इस तरह से करने में? ये सब किसी के रिश्ते, किसी की ये चीजें, पर्सनल चीजें आप यहाँ पे कर रहे हो। एक तरह का ब्लैकमेल आप यहाँ पे कर रहे हो उनको। और अब आप बोलोगे कि उन्होंने भी तो किया है ना, चमत्कारी बाबा के साथ उन्होंने भी तो किया उसकी वाइफ को लेके। तो वहां पे वो ब्लैकमेल नहीं कर रही थी, वहां पे वो किसी नादान बच्ची के साथ गलत कर रहा था। थोड़ा अंतर है वहां पे और आपकी करतूत में थोड़ा बहुत अंतर है कि वहां पे उसने एक बच्ची का फायदा उठाया, उसके साथ गलत करने की मनसाएं बनाई, उसके साथ गलत करने की सोची, तो उन्होंने उसको बचाया है। लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? उसने आपको पट्टी पढ़ाई और आप उसको लाइव में लेके आई, और क्या क्या दिखाना चाह रही हो? क्या आप उसको लाइव में लाके आपने ऐसा बोल दिया तो सब पागल है, उल्लू है जनता? क्या आपकी बैक कैमरे बात नहीं होती होगी उससे? आपकी बैक कैमरा बात नहीं होती होगी चमत्कारी बाबा से? मैंने लाइव में सबके सामने बोला, सबके सामने तो आप उसको कुछ भी बोल सकती हो, गालियां भी दे सकती हो। लेकिन बैक कैमरा जो आप लोगों की जो खिचड़ी पकड़ी है, आप लोगों की जो सलाह मशवरे चल रहे हैं, जिस सोची समझी चाल के अकॉर्डिंग आप जो नाज और जारा के लिए यहाँ पे आए हो और उलूल जुलूल बातें कर रहे हो उनके पास्ट के बारे में। और क्या पास्ट के बारे में भाई? हमको नहीं जानना पास्ट के बारे में, क्या हुआ है, क्या है, क्या नहीं है। आप किस तरह से उन लोगों को बोले लेस्बियन है, फलाना है, ढिकना है? शर्म नहीं आती आपको ये सब यूज करते में? हाँ, हर लड़की की अपनी लाइफ होती है, हर लड़की की अपनी खुशी होती है, उसको कैसे रहना कैसे नहीं रहना। आप होती कौन हो किसी को ये सब करने वाली? मैंने भाई लाइव सुनी, मैं इनको जानती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे किसी ने लाइव भेजी इनकी कि भाई ये देखो क्या चल रहा है। मैंने जब इनकी लाइव देखी मुझे इतना गुस्सा लगा, जिस तरीके की ये लैंग्वेज वहां पे यूज कर रही थी। इन्हीं की खुद की ऑडियंस इनको बोल रही थी कि आप पे अच्छा नहीं लग रहा ये, आप ऐसा मत बोलो। नहीं यार, झूठी तारीफ तो कर देते यार, तारीफ तो कर देते। मतलब क्या सर पे ताज रख दे तुम्हारे, सर पे ताज रख दे तुम्हारे कि तुमने गालियां दे के माँ की, बहन की, और क्या उन दोनों लड़कियों को तुम इतना जलील कर रही थी यहाँ पे लाइव में, इतना बदनाम कर रही थी। और क्या कि ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ऑडियंस ऐसे ही नहीं बनती है, सपोर्टर ऐसे ही नहीं होते हैं। वो चाहे कुछ भी उनका पास्ट था, पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है। हम उनको प्रेजेंट में जानते हैं तो हम यहाँ पे उनको जानते हैं, और हम यहाँ पे उनको सपोर्ट करते हैं तो दिल से सपोर्ट करेंगे और ऐसे ही करते रहेंगे। लेकिन हम आपसे बोलेंगे जो भी चीजें हैं, ठीक है, आप तरीके से वीडियो बनाओ, तरीके से बोलो। आप अगर आपको उनसे कोई प्रॉब्लम है, आपकी कुछ पर्सनल चीजें हैं, तो आप अपनी बात रखो, लेकिन एक तरीके से। और यही चीज हम नाज़ारों को भी बोलेंगे, भाई गलत चीजें, गलत वर्डों का यूज क्यों करना है? एक तरीका होता है बात रखने का, है? अरे तुमको ब्लैकमेल करना है, जाके उसको कॉल करो, कॉल पे बोलो। ब्लैकमेल करना है तो जो भी आपको करना है कॉल करके बोलो डायरेक्ट। ये यहाँ पे इंस्टाग्राम पे नचनियों वाला या ये ड्रामा क्यों करने आई हो तुम? और तुमको यहाँ पे फेमस भी नहीं होना है, बट तुमने सोचा होगा कि चलो नाच जा रहा तो भाई चमत्कारी बाबा का पर्दा फाश करके वायरल हो गई, चलो हम भी बहती गंगा में हाथ धो ले, अब हम इन दोनों को बदनाम कर दे, है ना? चमत्कारी बाबा के साथ मिल के जो तुम ये षड्यंत्र खेल ली हो कि चलो अब हम नाज जारा को बदनाम कर दे, तो क्या क्या मतलब ये सब पागल बैठे हैं यहाँ पे, ऑडियंस जो बैठी है बेवकूफ बना रखा है, गंदा कर रखा है वाईटी को, और इंस्टाग्राम पे आया मुंह उठाए और कुछ भी डाल दिया। इस लाइव को डाउनलोड करके रखूंगी, क्या इमारत हासिल कर लोगी? इतना गंदा तुमने गंद बका है इसमें, इतनी गंदी लैंग्वेज तुम यूज कर रही हो, चाट चाट के। क्या होता है ये, है? शर्म नहीं आती तुमको? और बन के दिखाती हो मिस वर्ल्ड, रूपजादी। अरे जुबान तो इतनी गंदी है तुम्हारी,
कौन ऐसी लैंग्वेज यूज करता है? और अब आओगी तुम, अगर मेरी वीडियो तुम तक पहुंच गई तो फिर तुम आओगी मुंह उठा के ऐसे बोलने, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे जैसी गटर जो होता है ना, वो गटर ही गंदगी फैला सकता है, कीचड़ ही फैला सकता है। क्योंकि कीचड़ में पैर रखूंगी तो कीचड़ ही लगेगा, लेकिन फिर भी कीचड़ को साफ करने के लिए ना कीचड़ में उतरना पड़ता है। कब तक बचे भाई ऐसे कीचड़ से? अरे माँ की बहन की डायरेक्ट तुम गाली दे रही हो, तुमको शर्म नहीं आती? गंदा बोले जा रही हो, बोले जा रही हो, ठीक है, तुमको बातें रखनी है, जो भी कुछ करना है तो आप करो। वहां तो सीधा ब्लैकमेल कर रहे हो आप, ब्लैकमेल कि पति की सच्चाई ला दूं मैं, उसकी सच्चाई ला दूं मैं, उसकी सच्चाई ला दूं। भाई तुमने ठेका लिया है सबकी सच्चाई लाने का? है सीआईडी हो तुम? नहीं जाओ यार, ऐसी औरतें पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं ऐसी गंद मचाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं तो नाच जा रहा आपसे यही कहूंगी कि आप लोग डरना नहीं है, और हम लोग आपके साथ हैं। अच्छा है बुरा है जैसा भी होगा सब देखा जाएगा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और देखिए, पास्ट होते हैं वो सबके पास्ट होते हैं, कोई इतना दूध का धुला नहीं होता, किसी के पास्ट नहीं होते हैं। बट आप अपने आप पे फोकस कीजिए, दोनों खुश रहिए और ऐसे ही वीडियो बनाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। लोगों का काम होता है भौंकने का, वो भौंकेंगे और चले जाएंगे। आप ऐसे ही मस्त अपनी मस्ती में रहिए, हम लोग आपके साथ हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से करना। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना। और मिलते हैं ऐसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, बाय बाय गाइस।